शिनचैन एकदम शरारती 5 साल का बच्चा है। उसकी शरारतें और मजेदार हरकतें सभी को हंसाती रहती हैं। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। वे हमेशा मिलकर नई नई मस्ती और खेलों की खोज में रहते हैं। उसके दोस्त हैं कजामा, नेने, मसाओ और बो। ये सभी दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। एक धूप वाली दोपहर वे पार्क में खेल रहे थे। पार्क में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था और बच्चे अपनी मस्ती में मग्न थे। अचानक शिनचैन ने चिल्लाते हुए कहा, देखो मुझे क्या मिला। उसकी आवाज में उत्साह और जिज्ञासा थी। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। नक्शा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पुराने खजाने का हो। वो नक्शा बहुत ही पुराना और इंटरेस्टिंग लग रहा था। नक्शे पर अजीबोगरीब निशान और संकेत बने हुए थे। ये पक्का खजाने का नक्शा होगा। शिनचैन खुश होकर बोला। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। सारे बच्चे उसके पास आ गए। उनकी आंखें खुली कि खुली रह गई। वे सभी नक्शे को ध्यान से देखने लगे। वो सोचने लगे कि उन्हें कितना सारा सोना और हीरे मिलेंगे। उनकी कल्पनाओं में खजाने की चमक और दौलत की तस्वीरें उभरने लगीं। बस एक एडवेंचर शुरू होने वाला था। सभी दोस्त मिलकर इस रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। नक्शे के रहस्यों को सुलझाने और खजाने को खोजने का समय आ गया था। नक्शा उन्हें पार्क के किनारे तक ले गया। बच्चों ने उत्सुकता से नक्शे को देखा। उनकी आंखों में रोमांच की चमक थी। पार्क के किनारे खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक सफर था। उसमें एक रास्ता बना हुआ था जो जंगल में जाता था। रास्ता घुमावदार और रहस्यमय था, जैसे कि वह किसी जादुई दुनिया की ओर ले जा रहा हो। बच्चों ने एक गहरी सांस ली और उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। शिनचैन, जो सबसे बहादुर या शायद सबसे नटखट था, सबसे आगे चलने लगा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। बाकी बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे, जैसे कि वह उनका नेता हो। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्यमय कहानी का हिस्सा बन गए हों। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। थोड़ा डर रहे थे, पर ज्यादातर एक्साइटेड थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनकी आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि यह सफर उनके लिए यादगार बनने वाला है। वो नक्शे के पीछे पीछे चलते रहे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी बातें कभी कभी हंसी में बदल जाती और कभी कभी वे नक्शे को ध्यान से देखने लगते। हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। पत्तों की आवाज सुनकर उन्हें हंसी आ रही थी। वो सोच रहे थे कि कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं है। उनकी कल्पना ने उन्हें अलग अलग कहानियों में खो जाने दिया। वे सोच रहे थे कि शायद कोई जादुई प्राणी उनके आसपास हो। शिनचैन ने एक हाथ में लकड़ी पकड़ रखी थी और वो बहादुर एक्सप्लोरर बना हुआ था। वह अपने दोस्तों को रास्ता दिखा रहा था और उसकी लकड़ी उसकी तलवार बन गई थी। वह खुद को एक महान योद्धा समझ रहा था। बाकी बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे। उनकी कल्पना उड़ान भर रही थी। वे सभी मिलकर एक नई दुनिया की खोज कर रहे थे और हर कदम पर उन्हें कुछ नया और अद्भुत मिल रहा था। यह सफर उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था और वे जानते थे कि यह दिन वे कभी नहीं भूलेंगे। नक्शे को फॉलो करना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वे सभी एक साथ नक्शे को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी सही दिशा समझ नहीं आ रही थी। हर कोई अलग अलग दिशा में इशारा कर रहा था और इस भ्रम में वे और भी उलझ गए। शिनचैन एक तितली को देखकर भटक गया और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। तितली के पीछे भागते हुए उसने ध्यान नहीं दिया और सीधे कीचड़ में जा गिरा। उसके कपड़े और चेहरा पूरी तरह से कीचड़ से भर गए थे। बाकी बच्चे हंसने लगे और उसे उठाने लगे। वे सभी उसकी हालत देखकर हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर शिनचैन को कीचड़ से बाहर निकाला और उसे साफ करने की कोशिश की। वो आगे बढ़े ही थे कि उनका रास्ता एक गुस्सैल बकरी ने रोक लिया। बकरी ने अपने सींग दिखाते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। बच्चे थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मसाओ, जो सबसे डरपोक था, रोने लगा। बकरी को देखकर वह बहुत डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे चुप कराने के लिए नेने ने एक मजेदार गाना गाया। नेने ने अपनी प्यारी आवाज में गाना शुरू किया, जिससे मसाओ का ध्यान बंट गया और वह धीरे धीरे शांत हो गया। बकरी उनकी आवाज सुनकर कंफ्यूज हो गई और वहां से चली गई। गाने की आवाज सुनकर बकरी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वह धीरे धीरे वहां से हट गई। हंसी मजाक और छोटी मोटी गलतियों से उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। हर बार जब वे किसी मुसीबत में फंसते तो वे एक दूसरे की मदद करते और हंसी मजाक के साथ आगे बढ़ते। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। आखिरकार
बहुत लंबे सफर के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंच गए। बीच में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। क्या यही वो खजाना था जिसकी वो तलाश कर रहे थे? कांपते हुए हाथों से उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर उन्हें न सोना मिला, न हीरे, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली। उन्हें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे सीप मिले। हर एक सीप अलग था और मानो समुद्र की कोई कहानी कह रहा था। पहले तो बच्चे निराश हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी खोज की असली कीमत समझ में आ गई। उन्हें कुछ अनोखा और खूबसूरत मिला था, उनके इस रोमांचक सफर की याद दिलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये सीखा कि असली खजाना दोस्ती, टीम वर्क और एक साथ बिताए हुए पलों में होता है। जब वो घर वापस जा रहे थे, हाथों में हाथ डाले, तो उन्हें पता था कि ये एडवेंचर हमेशा के लिए उनकी यादों में रहेगा।